केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा में सबसे अधिक चिंतन और मंथन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर हो रहा है। इस बार भाजपा बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे दिया जाए, इसको लेकर चिंतन मंथन भाजपा में बहुत गहन तरीके से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसकी अपेक्षा भाजपा ने नहीं की थी, भाजपा के किसी भी नेता ने नहीं की थी। भाजपा के नेताओं को पता था, संगठन को पता था कि इस बार भाजपा कम से कम अपने अकेले दम पर 340-350 सीटें तो लेकर आएगी। भले ही 370 का नारा दिया जा रहा था, लेकिन 350 से नीचे भाजपा अकेले दम पर सीटें लेकर आएगी, इसका अनुमान एकदम लगाया जा रहा था। लेकिन अपेक्षा से कहीं बहुत नीचे भाजपा की सीटें पहुंची, अर्थात 240 सीटें लेकर भाजपा सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन पूर्ण बहुमत के करीब भी नहीं पहुंची। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संगठन को मजबूत करे और देश में किस तरह की हवा बह रही है, देश में किस तरह का माहौल है, उसको भी समझने की कोशिश करे। तो ऐसे में जब जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो फिर चर्चाएं और तेज होने लगी कि आखिर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन होगा, नया चेहरा कौन होगा और कौन ऐसा होगा जो देश के माहौल को, देश की परिस्थितियों को भांप ले, संगठन को मजबूत करे और भाजपा को इस बार कम से कम जो प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत दर्ज करा सके। तो तमाम नाम की चर्चा होने लगी। उन नामों में सबसे पहले जो नाम आया था, सबसे पहले जो चर्चाएं थी, वो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से सांसद हैं। दमदारी से करीब 8 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसी चर्चा होने लगी कि शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, नए चेहरे के रूप में हो सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, तब ये साफ हो गया कि अब कोई और नाम हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं हो सकते। हालांकि सूत्र ये बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर देश के तमाम अलग अलग जगहों से संगठन के कार्यकर्ता भी राजी हो गए थे और वो भी मान रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो पूरे देश के संगठन को मजबूत कर सकते हैं, मृदुभाषी हैं और बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा को यानी संगठन को भी लाकर खड़ा करने का मादा शिवराज सिंह चौहान रखते हैं। लेकिन अब उनके नाम की चर्चा नहीं है। दूसरा नाम जो बहुत तेजी से उभरा है वो हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिस तेवर में पिछले वर्षों में दिखाई दिए, जिस तरह से मीडिया के सामने आकर उन्होंने विपक्ष की धज्जियां उधेड़ने का काम किया, उसको देखते हुए ये चर्चा होने लगी कि अनुराग ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। युवा चेहरे हैं, संगठन की उनको बहुत अच्छी पकड़ है, मोदी और अमित शाह जी के एकदम करीबी माने जाते हैं। और साथ ही साथ में चर्चा इस बात की रही कि बेहतरीन कार्यकाल पिछला करने के बाद नए कार्यकाल में यानी 2024 में अनुराग ठाकुर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई मंत्रिमंडल में। तो इसलिए सबसे अधिक चर्चा अनुराग ठाकुर के नाम को भी लेकर हो रही है। इसके अलावा तमाम और चेहरे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाजपा के हो सकते हैं। उसमें से कोटा के सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का भी नाम है, सुनील बंसल जी का भी नाम है। तमाम और ऐसे नए चेहरे हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का भी नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भाजपा के, उनका भी नाम बहुत तेजी से बहुत चर्चाओं में चल रहा है। संगठन की उनके बहुत अच्छी सूझबूझ है, संगठन के बारे में उनकी पकड़ है, जो जिस तरह से फ्रंट पर उनकी राजनीति रहती है, फ्रंट पे जिस तरह से वो जवाब देते हैं और जवाबदेही को महसूस करते हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का भी नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश का आया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अन्य विपक्ष ने यानी खासकर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने पकड़ बनाई है, मजबूत की है, उसको देखते हुए भाजपा हो सकता है पीडीए के फार्मूले को अपना ले, यानी पिछड़ा और दलित चेहरे को लेकर आए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर आई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फार्मूले को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाल चली वो सफल रही और पूरे देश भर में अब ये फार्मूला अपनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खासकर फिर से चुनाव में अपनाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा ये सोचेगी कि पूरे देश भर में पिछड़े समाज को एकजुट किया जाए, पूरे देश भर में दलित को फिर से एकजुट किया जाए। जो 2014-2019 में दलित और गैर दलित भाजपा के साथ एकजुट हो गया था, भाजपा चाहेगी कि इस बार करीब करीब ऐसे दलित और पिछड़े समाज को इतने मजबूती से पकड़ा जाए, इतने मजबूती से पकड़ा जाए कि कम 5 साल बाद अगर लोकसभा चुनाव होता है उसमें भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी रहे, बहुत मजबूत रहे और उसमें भाजपा कम से कम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर, अकेले दम पर बनाए। एनडीए की सीटें कितनी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाले 2029 में भाजपा हर हाल में चाहेगी। तो इसलिए इस बार का अगर कोई नया चेहरा हो सकता है तो अधिकतर जो संभावनाएं लग रही हैं उस संभावना में दलित या पिछड़े वर्ग का कोई नया चेहरा, नया नेता आ सकता है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी बहुत तेजी से चर्चाओं में है। ओबीसी चेहरा है, संगठन में उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। उस समय उनके कार्यकाल में कार्यकर्ता जोश में रहता था, कार्यकर्ता उत्साह में रहता था, पदाधिकारियों में भी वो बहुत एक बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाने का काम केशव प्रसाद मौर्य किया करते थे। तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अगर उनका कार्यकाल देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बेहतर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की खास बात यह है कि मृदुभाषी हैं, चेहरे पे हमेशा उनके मुस्कान रहती है और जब विपक्ष पर हमलावर होना होता है तो जमकर विपक्ष पर भी हमलावर होते हैं। ओबीसी चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पूरे देश में एकदम से भाजपा उन्हें प्रोजेक्ट के तौर पर ला सकती है और हो सकता है कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चेहरे के रूप में दिखाई दें। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ये भी चर्चा है कि संगठन यानी आरएसएस से उनकी नजदीकी है, संगठन का भी, आरएसएस के प्रचारक भी रहे, विश्व हिंदू परिषद में भी रहे हैं। तो ऐसी तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने बाखूबी जब भी दी गई है तो उसे निभाने का काम किया है। अब इस समय पिछले कार्यकाल में अगर देखा जाए और इस कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में हैं, तो जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव अलग अलग प्रदेशों के, राज्यों के होते थे तो भाजपा उन्हें अलग अलग प्रदेशों में चुनाव में प्रवक्ता के तौर पर, राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर भी ले जाने का काम करती रही है। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से अचानक चर्चाओं में उभरा है। तो हो सकता है कि नए चेहरे के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, सूत्र ये बताते हैं कि वो आरएसएस के बहुत करीबी होगा। आरएसएस के चिंतन और मंथन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ये चर्चा तेजी से उठी कि आरएसएस और भाजपा में तल्खी है और आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत तेजी से, बहुत जिम्मेदारी से चुनाव में नहीं लगे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आरएसएस के साथ तालमेल बिठा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस नेता को कम से कम आरएसएस से तो बातचीत जरूर की जाएगी।